अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली फेड मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है। फेड ने एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस रेट कट किया। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आपको डिटेल से बताया था कि जो 25 बीपीएस रेट कट है वो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस इन है। तो उसका जो है वो हमें नो इम्पैक्ट, रेट कट इज नो मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मार्केट। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे वो मैंने आपको बताया था कि डॉट प्लॉट और फेड चेयरमैन पावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। तो डॉट प्लॉट जो थे वो क्लियरली हाकिस साइड पर हमें नजर आए। सरप्राइजली जो फेड ऑफिशियल्स हैं वो अब जस्ट टू रेट्स कट्स जो है वो 2025 में देख रहे हैं, जबकि प्रीवियस डॉट प्लॉट में इनकी तादाद तकरीबन 3 to 4 थी। इसके अलावा डॉट प्लॉट में हमें ये भी रिवील हुआ कि मोस्ट ऑफ फेड ऑफिशियल्स इन्फ्लेशन को भी हायर साइड पर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रेज किया है। प्रीवियस वो 2.1% पर इन्फ्लेशन को देख रहे थे और इस दफा 2.5% पर जो है वो इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। रेट कट की बात करें तो वो टू रेट कट देख रहे हैं और इवन इनमें एक जो फेड ऑफिशियल्स थे वो कोई भी रेट कट नहीं देख रहे। तो ये क्लियरली हाकिश डॉट प्लॉट था। इसी वजह से स्टार्ट में ही हमें गोल्ड गोल्ड प्राइसेस जो हैं उनमें एक अच्छा स्लिपिंग नजर आई, अच्छा एक यानी कि फॉल नजर आया। इसके बाद फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि उनकी टून आपने देखनी है, उनकी वर्डिंग जो होगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो उनकी जो टून थी वो क्लियरली हमें हाकिस साइड पर नजर आई। फेड चेयरमैन ने कहा कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग विद लेबर मार्केट जो है वो सॉलिड परफॉर्म कर रही है, तो हम मोर कॉशली गोइंग फॉरवर्ड रहेंगे और इवन रिड्यूसिंग रेट पर मजीद जो है वो हम कॉशियस रहेंगे। क्विकली मूव टू गेट हेयर, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब कि 100 बीपीएस रेट कट जो है वो फेड 2024 में कर चुका है। फेड ने स्टार्ट ही 50 बीपीएस रेट कट से लिया था, जिसकी वजह से उस वक्त भी फेड को तनकीद का सामना करना पड़ा था और इवन जो ट्रम्प इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अब, उन्होंने भी फेड को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया था। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट हमारा जो पेस है वो स्लोवर रहेगा, यानी हम स्लोवर मूव करेंगे नेक्स्ट अब रेट कट पर। इसके साथ उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन रिस्क को हम हायर साइड पर देख रहे हैं, अलाइन टू डॉट प्लॉट। टैरिफ इम्पैक्ट पर उन्होंने कहा कि कंक्लूजन अभी हमने नहीं किया, ये उस पर कंक्लूजन को प्री मेच्योर कहा उन्होंने। बट आई थिंक कि फेड ने ऑलरेडी टैरिफ पर जो है वो अपनी लाइन लेना स्टार्ट कर दी है। लास्ट अगर आप देखें तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में जो ट्रम्प फैक्टर था वो इंक्लूड नहीं था। बट इस दफा जो डॉट प्लॉट है या फेड मीटिंग ओवरऑल आप देखें तो इसमें क्लियरली हमें ट्रम्प फैक्टर जो है वो नजर आया है। और नेक्स्ट भी फेड जो है वो अपनी पॉलिसी को ट्रम्प की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करता हमें नजर आएगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनी टैरिफ पॉलिसी आकर जब उसको यानी कि लागू करेंगे तो लाजमी बात है इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड का जो रिस्क है उसमें मौजूद रहेगा। और अगर इन्फ्लेशन हायर साइड पर रहेगी तो फेड फिर रेट कट पर जो है वो पास करेगा, स्लो करेगा और इवन यानी कि फेड चेयरमैन ने तो कहा है कि वो फिलहाल रेट हाइक नहीं देख रहे 2025 में, लेकिन ये है कि वो रेट पास कर सकते हैं, यानी 2025 में रेट्स जो हैं वो हायर साइड पर रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्लियरली आप कह सकते हैं कि फेड का जो इवेंट था वो हाकिश रहा,
जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छा फॉल नजर आया। गोल्ड तकरीबन 25 85 84 के आसपास के लो बनाए हैं गोल्ड ने, और फिलहाल कुछ रिकवरी भी दिखाई है। तो आज अगर हम बात करें तो आज अनदर से एक वोलेटाइल डे हो सकता है। और याद रहे कि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो ये 2 दिन मजीद वोलेटिलिटी हमें मार्केट में नजर आएगी। तो आपने कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड करना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करने हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। यह है जी थर्सडे December 19। आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें एज एक्सपेक्टेड उन्होंने न रेट कट किया है न रेट हाइक किया है, सेम एज रखा है। हालांकि चांसेस थे किसी हद तक कि ये रेट हाइक करें, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये रेट हाइक करें। तो ये भी एक मेन इवेंट था। इसके बाद अब इवनिंग में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, इनकी तरफ भी किसी किस्म के रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आप देखें कि अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी पॉलिसी में आपको एक चेंज नजर आ रहा होगा कि वो दोबारा से रेट कट नहीं कर रहे, रेट पास की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा यूएस की जो डाटा डॉकेट है उसमें काफ़ी सारे डाटा हैं, जीडीपी नंबर्स हैं, ये फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉबलेस क्लेम्स हैं, फेली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। तो अनदर एक वोलेटाइल सेशन जो है वो हमें आज देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। तो गोल्ड ने अपने जो लॉस थे 26 25 83 के आसपास से, वहां से रिकवरी दिखाई है 26 18 के आसपास तक की। लेकिन अभी भी गोल्ड जो है वो वीक जोन में बना हुआ है। कब तक वीक जोन में गोल्ड रहेगा? जब तक गोल्ड हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, गोल्ड प्राइसेस जो है वो वीक जोन में रहेंगी। तो आज हमारा रेजिस्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज का हमारा रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में 26 33 का। अगर गोल्ड 26 33 ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड 26 40 और 26 50 55 तक अगेन से जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में आज हमारा 25 85 का। यानी यहाँ पर अगर आप देखें कि लो तो बने हैं 25 83 के आसपास के, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो क्लोजिंग बेस पर अगर ये 25 85 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो मजीद फिर हमें गोल्ड प्राइसेस में सेलिंग जो नजर आ सकती है वो 25 75 25 65 और 25 55 आपके लिए नेक्स्ट जो है वो लेवल फिर एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं। ट्रेंड की बात करें तो वो तो आई थिंक कि आपको पता ही है कि ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।